प्रसिद्ध विद्वान अजय भांगी जी किताब वो महत्वपूर्ण विषय बताएंगे और आप लोगों को कोई जिज्ञासा हो तो उसका समाधान भी मिलेगा। जैन शास्त्रों में ज्योतिष का भी बहुत बड़ा विभाग है और भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में अनेक ज्योतिष और सामुद्रिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनकी अपनी अहमियत है। इस विद्या का भी थोड़ा सा बोध जीवन में जरूर होना चाहिए, तो उस पर आज चर्चा होगी। आप पधारिए। शिखर चंद जी पहाड़ी आ रहे हैं, मुंबई से गिरनार जी की चर्चा। महाराज ये मेरी किताब है। हाँ, पुस्तक है। स्वयं ज्योतिषी बने, मतलब आप सब लोग ज्योतिषी बन ही जाएंगे। एक और आध्यात्मिक ढंग की पुस्तक है कि अध्यात्म के विचार भी ज्योतिष के लिए, तो एक मराठी विद्वान की पुस्तक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मुझे आपके पास चल पूजनीय आचार्य महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सब मुनियों के बीच में बैठा हुआ हूँ। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। ज्योतिष के तो बहुत कार्यक्रम किए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ और ये महाराज की कृपा के बिना हो भी नहीं सकता। तो आज कोई मेरा पुण्य फला होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बिना सब नियम से ही होता है। बिना हरी कृपा मिले भी नहीं संता, मैंने नहीं संता, महाराज जी भी कह रहे। तो मैं बहुत समय से सोचता था, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, मुझे करीब 50 साल होने को आए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सब कुछ तय है, फिक्स है, कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अगर आप लोग यहाँ बैठे तो भी तय है, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो भी तय है, और सब कुछ तय है, फिक्स है। जब इस तरीके में बातें करता था, क्योंकि उसका कारण है कि अगर मेरा जन्म तय है तो फिर मेरी मृत्यु भी तय है, होती भी उसी दिन है जिस दिन होने को है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता। मेरे पूजा पाठ भी काम नहीं आते, सारी मेरी कोशिशें काम नहीं आती, डॉक्टर भी काम नहीं आते, तो सब तय है। तो मैं ऐसा मानता था। तो और अगर हम आकाश को देखें तो आकाश में सूर्य, सोलर सिस्टम जो है वो फिक्स है, उसकी गति फिक्स है और ये सब तय हो रहा है। अभी साइंस भी बहुत तरक्की कर रही है और साइंस जो है आध्यात्म को बहुत ज़्यादा मानती है और आध्यात्म को लेकर उनका काफ़ी, आध्यात्म की साइंस, क्वांटम फिजिक्स जो है ख़ासतौर से, वो काफ़ी क्लोज है। तो वो कहती है कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप और हम सब यहाँ बात कर रहे हैं, तो संभव है कि और किसी ग्रह पर हम सब बात कर रहे हैं इस समय। ऐसी ही चर्चा वहाँ पर हो रही हो, ऐसा ही सत्संग वहाँ हो रहा हो जैसा सत्संग यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसा क्वांटम फिजिक्स मानती है किसी भी ग्रह पर। और अगर ऐसा अभी नहीं हो रहा तो हो सकता है कि पास्ट में, अतीत में ऐसा कोई चर्चा हुई हो, वो उसी का रेपिटिशन है। और यही हम बोलते हैं कि सब कुछ फिक्स है। तो फिक्स हमको वहीं से मालूम पड़ता है। और इसी संदर्भ में एक मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप एक जैन पुस्तक पढ़ो, और वो थी क्रमबद्ध पर्याय। तो क्रमबद्ध पर्याय मैंने ये पुस्तक पढ़ी। तो जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो उसमें वो पुस्तक जो डॉक्टर हुकमचंद भारेली ने लिखी है, और वो पुस्तक में बोला गया है कि जो भी कुछ हो रहा है तेरी मर्जी से नहीं हो रहा, और जिस तरह से होना है, जिस क्षण होना है,
जिन लोगों के सामने होना है, जिस काल में होना है, उस काल को कोई बदलने वाला है नहीं। वो एकांती दृष्टि होगी। लेकिन जी मैं आता हूँ। तो बोलता है कि उसमें वो एकांकी दृष्टि है, बिल्कुल महाराज ने बोला। उस पुस्तक को मैंने दोबारा से पढ़ा तो कुछ और बोलती है, लेकिन उसका जो पहला था कि सब फिक्स है, तो आजकल विज्ञान क्या बोल रहा है, आजकल जो मनोविज्ञान है वो बोल रहा है कि हम कोई काम क्यों करते हैं, हमारा माइंड, मस्तिष्क कैसे काम करता है। तो हमारा मस्तिष्क 4-5 तरीके से काम करता है, क्योंकि एक आइडिया ये भी है कि हम जानवर से आदमी बने या आदि मानव से इस मानव तक आए। तो मान लीजिए आप कहीं से गुजर रहे, जंगल में आप लोग तो जाते रहते हैं, तो आपने देखा कि झाड़ियों में कोई छुपा हुआ खरगोश भाग गया, तो इसको बोलते इंस्टिंक्ट। तो उसको ये समझ में आया कि कुछ हलचल है, पता नहीं क्या है। तो ऐसे ही हमारा माइंड है, हमको कुछ ऐसा दिखे कि हम क्या करें, तो एकदम से हमारी स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में कुछ होता है कि हम कहते हैं कि भाग लो, तो आदमी भाग जाता है एकदम, तो वहाँ से भाग खड़ा होता है। तो पहले माइंड ऐसे काम करता है, और दूसरी स्थिति में फिर माइंड कहता है कि रिएक्शन करता है कि मान लो आपको किसी ने गाली दी, फिर आप भी उसको गाली देते हो, उसी तरीके से करते हो इसमें। और या कोई भयभीत स्थिति क्रिएट हो गई, मान लो एकदम जंगल में आप जा रहे हैं, शेर आ जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन होगा या तो आप भाग खड़े होंगे, अगर बहुत मजबूत होंगे बोलेंगे मैं इससे लड़ूंगा। और कई बार आपने देखा है ना, कबूतर बिल्ली को देख के आँख बंद कर लेता है, तो हम वहीं पर जैम हो जाते हैं। तो ऐसे हमारा माइंड, आजकल जो माइंड को पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं। तीसरा रिस्पॉन्स है हमारा रिएक्शन का। आपने मुझसे कुछ कहा तो मुझे आपसे कुछ कहना ही कहना है, जैसा आपने कहा मैं आपसे वैसे ही कहता हूँ। अच्छा बोलते हैं अच्छा बोलता हूँ, गाली देते हैं गाली देता हूँ, और ये मुझे पता ही नहीं चलता, एक हमारा कर्म तय हो जाता है। और फिर वो बोलता है कि चौथा है रिस्पॉन्स। आपने मुझे गाली दी, मैंने सोचा कि इस व्यक्ति को इसकी गाली देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो मुझे समय मिला। तो जो समय मिला वो समय इसलिए मुझे मिला क्योंकि मैं शायद ध्यान में हूँ, मैं शायद कोई क्रिया कर रहा हूँ, मैं शायद किसी भक्ति के मार्ग में हूँ, मैं शायद ट्रेंड हो रहा हूँ। तो मैंने अपने माइंड को ट्रेंड किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये आदमी जो बोल रहा है इसका मुझे इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, और मैं हो सकता है हंस के बात को टाल दूँ, मैं उस बात का महत्व लूँ ही नहीं। और जो अगली स्टेज है वो महाराज की स्टेज है कि आप लोग तो बुरा मत मानिएगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोग जंगल में जाते हैं, नग्न अवस्था में भी रहते हैं, मान लो कि बच्चे हंसने लग जाएं, वो फ़र्क ही नहीं पड़ता, इनको पता ही नहीं है, जानती ही नहीं है ये क्या बोल रहे हैं। तो वो अवस्था, तो हम इस तरह से माइंड को ट्रेन करते हैं, और ये सब जो ट्रेंड होता है ये हमको भक्ति के मार्ग से, नियम के मार्ग से और विचार के मार्ग से संभव होता है। अब जो स्वामी जी बोले कि वो एक तरफा हो गया, वो जो किताब की बात थी, मैं भी सोचता था तो फिर फ़ायदा क्या हुआ जीने का, अगर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, सब कुछ तय है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा जीना भी तय है, मेरा मरना भी तय है, लेकिन लंगोटी उतार लेना भी तो तय है ना, ये भी तो मैं तय कर सकता हूँ ना। तो लंगोटी उतार के भी मैं घूम सकता हूँ, मैं नियम भी साथ सकता हूँ। तो ये तय कौन करेगा? तो ये तय तो मैं करूँगा, मेरे सर्कमस्टांसेस करेंगे। तो वहाँ पर आप खुद तय करते हैं। जब आप तय करते हैं उसके लिए आपको एक माहौल चाहिए। तो उसकी हम बात आज कर रहे थे। तो एक छोटी सी कहानी मेरे को, तिब्बत का एक मंक था, भिक्षु, उसका नाम था, वो 10वीं शताब्दी में पैदा हुआ था, मिलारेपा। तो आपने सुना होगा शायद नाम, मिलारेपा। मारपा का शिष्य था। तो वो छोटा सा, तो उसको तंत्र मंत्र आ गया था, और उसका जो छोटा सा घर था, उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो पिता की मृत्यु होने के बाद उसकी माँ ने उसको फोर्स किया
कि देख तेरे चाचा ने मेरी सारी ज़मीन हड़प ली है और इसने हमारे साथ गलत किया है, तू तंत्र जानता है तो इसके घर में आग लगा दे। तो वो आग तो नहीं लगाता, लेकिन इतनी बरसात करता है, तंत्र से इतनी बरसात करता है कि गांव में इसका घर तो उजड़ता ही है, बहुत सारे घर के गांव उजड़ जाते हैं। और फिर बाद में उसको ध्यान आता है कि मैंने तो बड़ा गलत कर दिया, तो अपने गुरु के पास जाता है, मारपा के पास। मारपा जो था, मारपा द ट्रांसलेटर के नाम से उसे जानते हैं, वो भारत आया था। भारत में आने के बाद बड़े विद्वानों से मिला और वो अपने खच्चर वगैरह लेके आते थे, तो पूरा ज्ञान यहाँ से ले गया, अपनी भाषा में उसने उस ज्ञान को ट्रांसलेट किया भाषा में। तो वो उसके पास में शिष्य होने जाता है, तो कहता है ठीक, तू चाहता क्या है? उसने कहा जी मैंने इतना पाप किया है, मैं उस पाप से मुक्ति चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस जन्म में मैं मुक्त हो जाऊँ। एक जन्म में? बोले पॉसिबल नहीं है। बोले मैं चाहता तो ऐसा ही हूँ। बोले काम बहुत कठिन है, अगर तू तैयार है तो बोल। बोले हाँ मैं तैयार है। वो ठीक। तो वो उसके साथ बहुत, उसका गुरु बहुत दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करता। बोलता है ऐसा कर, तू मेरा शिष्य होना चाहता है तो मैं तेरे को स्वीकार करूँगा अगर तू उस पहाड़ी पर एक मेरे लिए बढ़िया सा मकान बना देगा और इसमें तो किसी खच्चर का, किसी सहायता का उपयोग नहीं करेगा। तो वो व्यक्ति अपनी पीठ पे बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े खंडे लेके जाता, उस मकान को बनाता। जब वो बनने को तैयार हो जाता तो कहता कि गुरुजी ये तो मैंने बना दिया। बोले कहाँ बना दिया तुमने? बोले जी आपने बोला वहाँ बनाया। बोले तो बड़ा मूर्ख आदमी है, मैंने तो वहाँ बोला नहीं। मैंने वहाँ कब बोला तेरे को? मैंने तो उस दिशा में बोला था। बोले आप, तो वो बहस करने लगा। बोले भाग जा, तू तो इसी जन्म मुक्ति चाहता है ना, मुक्ति चाहता है तो भाग, मैं तो बोला नहीं। और वो बहस भी नहीं कर सकता, हालांकि गुरु ने बोला है इधर बना। उसके बाद कहता है इसको तोड़। वो तोड़ता है, मेरे को इस दिशा में चाहिए, दूसरी दिशा में चाहिए, इस दिशा में नहीं चाहिए, इस दिशा में चाहिए। और फिर कोई मदद नहीं। फिर वो साल 2 साल उसकी कमर टूट जाती है, उसकी कमर में घाव हो जाते हैं, उसको खाने को भी नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से उसकी पत्नी उसका थोड़ा ध्यान रखती है, लेकिन फिर वो बनाता है तो कहता नहीं ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं था। तो 4-5 बार वो मकान बनवाता है और तोड़वाता है। तो वो कहता है कि तुम गुरु नहीं हो। बोले नहीं हो तो तू आया क्यों था? मैंने कब बुलाया तेरे को? मैंने तो बुलाया ही नहीं। और तू चाहता है मुक्त होना एक ही जन्म में, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? तो भूल गया तूने क्या किया था। तेरी माँ ने बोला कि इसने, तेरे चाचा ने ऐसा किया, तो तूने पूरे गांव के घर क्यों उजाड़े? तूने अपना ही थोड़ी उजाड़ा, चाचा को उजाड़ता समझ में आता तो दुश्मनी कर रहा है। लेकिन तूने उन लोगों के साथ भी दुश्मनी की जिनसे तेरा कोई वास्ता नहीं था, जो तुझसे मिलते नहीं थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है, फिर वो आगे जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो अपने एक दिन गुरु का भी गुरु हो जाता है। तो इसी जन्म में इतनी संभावनाएं लेके चलता है आदमी। तो वो किताब तो ठीक है बहुत हद तक। और ज्योतिष क्या बोलता है, जब मैं पैदा होता हूँ, कोई भी आदमी, अपना एग्जाम्पल दिया, तो मेरी एक कुंडली बनती है, मेरी ग्रह बनती है, ग्रह दशा बनती है। जो मेरी ग्रह दशा बनती है वो मेरे कर्मों के हिसाब से बनती है। जो मैं कर्म पिछले कर्म करके आया हूँ उसके हिसाब से मैं अपने माँ बाप तय नहीं कर सकता, भाई बहन तय नहीं कर सकता। और आजकल तो लोग पति पत्नी तय करते हैं, बहुत बार मिलते हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वहाँ भी कुछ तय नहीं हुआ। हमें बच्चे तय नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि मैं तय कर रहा, अनुभव हो भी नहीं सकता। तो उसकी रजा के लिए वो पॉसिबल है जब इसी जन्म में आपको सक्षम गुरु मिले। गुरु तो बहुत है, गुरु तो बिल्कुल, गुरुओं की लाइन लगी पड़ी है, बिना मांगे गुरु मिलते हैं। आजकल तो टीवी वगैरह में देखो तो पूछो नहीं, यूट्यूब पे गुरुओं की लाइन लगी है। लेकिन सच्चा गुरु मिलना और फिर सच्चा शिष्य होना, तो ज्योतिष बोलता है कि तेरा जन्म तो हुआ, तेरे ग्रह तो फिक्स हैं, तेरा जीना भी फिक्स है, तेरा मरना भी फिक्स है, लेकिन इस पूरे दौर में
तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हमारे यहाँ 9 ग्रह हैं, उनके बारे में छोटा छोटा बताता हूँ। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो हम आत्मा की बात करते हैं, और सूर्य का जो संबंध है वो आकाश से संबंध है। सूर्य आकाश को ये ब्रह्मांड को चलाता है। तो हमारे यहाँ 2 तो तारे हैं और बाकी ग्रह हैं। दूसरे तारे समझिएगा, स्टार समझिएगा। सूर्य और चंद्रमा सितारे हैं, तारे हैं, और बाकी सब प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स अलग होते हैं और तारे अलग होते हैं। तारे चमकते हैं जबकि ग्रह चमकते नहीं हैं। और सूर्य जो है वो स्वप्रकाशित है, आत्मा स्वप्रकाशित है, उसका हमारा आत्मा से संबंध है। आत्मा स्वतः प्रकाशित है, उसके पीछे परमात्मा की कृपा है, लेकिन आत्मा स्वयं प्रकाशित है। और आत्मा न पुण्य करती है न पाप करती है, और जैसा कृष्ण बोलते हैं उस तरह से आत्मा की व्याख्या महाराज जी बेहतर करेंगे, मैं उस पर नहीं करूँगा। लेकिन हम ज्योतिष में बोलते हैं कि जो सूर्य जो है वो आकाश का ध्यान रखता है, और पृथ्वी का जो ध्यान रखता है वो चंद्रमा रखता है, यानी हमारा मन। और ये संसार मन का संसार है। और मन के संसार में जो मन चलता है वो चलता है इंद्रियों से। वो जो 5 इंद्रियां हैं जिनको आप जानते हैं, वो 5 इंद्रियां वो हमें प्रेरित करती हैं किसी भी कार्य के लिए। जब हमें किसी भी, मान लीजिए मुझे वो प्रेरित कर रही है कि मेरा ये बगल वाला तो पैसे वाला है, मैं गरीब हूँ तो मैं चोरी कर लूँ, मेरे को चोरी करूँगा तो मेरे को उससे लाभ होगा। लाभ हानि क्या है, जेल होगी, बात की बात है। तो फिर मेरी जो बुद्धि है, मन, यानी यहाँ पर चंद्रमा बोलता है, मन बोलता है। एक तो इच्छा हुई क्योंकि मैं गरीब हूँ, तो मेरा जो सर्कमस्टांसेस वातावरण है वो मेरे लिए इंडिकेट करता है कि यहाँ पर तुम्हें कुछ अपने लिए करना चाहिए, अपने परिवार के लिए करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। तो मन मेरे को प्रेरित करता है कुछ करें, ये मन का काम है। अब मन के जो पास में होता है वो बुद्धि होती है। वैसे भी आकाश में मन के पास में बुध ग्रह होता है, तो बुध ग्रह होता है जिसका संबंध तर्क और वितर्क से है। तो मेरे मन में तर्क वितर्क चलता है कि मैं करूं या ना करूं, मैं इस तरफ जाऊं या ना जाऊं। अगर मान लीजिए मैंने तय करा, किसी भी तरफ हो सकता है, मेरा रास्ता गलत भी हो सकता है, मेरा रास्ता अच्छा भी हो सकता है। अच्छे रास्ते हम लोग बहुत कम चुनते हैं, गलत रास्ते बहुत जल्दी चुन लिए जाते हैं। इसलिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं चोरी करूं, तो मेरी बुद्धि कहती है कि चोरी करने का तरीका ये है, अगर ऐसे ऐसे करेगा तो इस समय उनके घर में कोई नहीं होता तो चोरी कर लेगा। तो मेरी बुद्धि ऐसे आकाश, ऐसे मेरी कुंडली, जन्म कुंडली मेरी ऑपरेट होती है। तो कहता है कि चोरी तो हो जाएगी, बुद्धि भी बोलती है, लेकिन मैं ताकत कहाँ से लाऊं? मेरे पास उसको दरवाजे को तोड़ने के लिए या उसके ताले को तोड़ने के लिए ताकत कहाँ है? ताकत तो है ही नहीं। बिना ताकत के मैं उसके घर में घुसूंगा कैसे? उसके घर में तो बड़ा पक्का घर है, उसने तो काफ़ी सीख वगैरह लगा रखी है। तो वहाँ से मैं अपना जो दूसरा मित्र है मंगल, मार्स, तो मंगल को बोलूँगा जिसके पास ताकत है कि भाई मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, और मन ने मेरे को बोल दिया है, मेरी इंद्रियों ने मेरे को कह दिया है कि करो, मेरी ज़रूरत है। मन मेरा बोलता है तू कर, बिना करे तेरी गति नहीं। और मेरी बुद्धि कहती है कि ये तरीका है, इस तरीके से कर लेगा तो पार तेरी गाड़ी पार हो जाएगी। बोलता है कि ठीक है, अगर मेरी गाड़ी पार हो जाएगी, इतने लोग तेरा साथ दे रहे हैं, तो ताकत मैं लगा देता हूँ। ताकत में क्या है? मेरे पास ताकत है। ताकत नेगेटिव है, गलत ताकत है, लेकिन लगाने को मन तैयार है। अब वो कहता है ये इतने से बात नहीं बनेगी, ये कम है, इससे कम है, क्योंकि इसमें थोड़ी योग्यता भी चाहिए, थोड़ा दिमाग तो लगेगा इसमें, थोड़ा ऐसा तो लगे कि कोई आए नहीं जाए नहीं, हम कोई ऐसा ना होगी कि अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दें, हम कुछ उसकी CCTV जो है उसका हम क्या करेंगे, तो ये हमको सब सोचना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो गुरु, मैं ज्योतिष के गुरु की बात कर रहा हूँ, वो अच्छा काम करता है, उसको बुरे काम में ले जाता है।
तो कहता है कि गुरु बोलता है अच्छा अगर तुम सब राजी हो भाई तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तो कुछ करने को रहा नहीं, तुम सबकी नीयत खराब हो रही है, तो तुम ऐसा करो ऐसे ऐसे कर लेना, उसका सर्किट बंद कर देना, उसका ऐसे कर लेना, ये ऐसा समय है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, अगर तुम ऐसे समय में कर लोगे तो बात बन जाएगी। तो कहता है चलो अभी तो बात बन गई। बोले वो तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि उसको तोड़ेगा कौन, उसका जो लोहे का घर है या दरवाज़ा है उसे तोड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। सामर्थ्य तो है लेकिन लगातार ताकत कौन लगाएगा। अब हमको उसको तोड़ने को मान लो लगातार आरी चलानी है तो इतनी ताकत किसके पास है। थोड़ी बहुत ताकत तो मंगल आके तो घन चला देगा, लेकिन लगातार उसको चेन को तोड़ेगा कौन। तो कहता है ऐसा करते हैं, शनि भी हमारा मित्र है, उससे वो मेहनत कर लेता है, उसको बुलाते हैं। तो शनि आता है, शनि आता है कि ठीक है मैं तुम सबका मन है, तुम सब बदमाशी के मूड में हो तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मेरे साथ मैं तुम्हारे को ताकत लगा दूँगा। तो ताकत लगाने को तैयार है, मैं लगा दूँगा। अब वो कहता है कि यार ये यहाँ तक तो बात बनी नहीं, ये तो इतना तो ठीक है, इतना तो मामला हो गया। अब सवाल ये है कि अगर हमको किसी ने कोई दूर से देख रहा हो तो, और कोई हमारा खिलाफत कर रहा हो तो, कोई हमारे विरुद्ध हो तो हम क्या करें। तो कहता है रहस्य इसमें क्या है, कुछ रहस्य भी तो होगा। ऐसा तो नहीं कि इस आदमी ने कोई छुपा छुप के कुछ रखा हुआ है, हमारा कोई षड्यंत्र चल रहा हो, तो षड्यंत्र को हम कैसे पार हों। तो कहता है राहु को बुलाओ। तो राहु आता है कि हाँ बताइए क्या समस्या है। बोले इतने सारे लोग तैयार हैं, सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा है कि षड्यंत्र तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि माल भी निकाल लें हम, तिजोरी भी तोड़ दें, जब भगने को हों तो पकड़े जाएं, इसलिए भाई साहब जरा षड्यंत्र का देखो आप। तो कहता है कि ठीक है उसमें मैं आपकी मदद करूँगा। अब वो कहते हैं कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन कई बार अप्रत्याशित कुछ हो जाता है, अकस्मात भी तो कुछ हो जाता है, उसके लिए हम क्या करें। तो कहता है बुलाते केतु को बुलाते हैं, केतु अकस्मात करता है, अब अचानक बिना किसी दूर से, तो अकस्मात क्या हो सकता है। तो केतु बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो इतने जब लोग मदद करते हैं तो आदमी गलत काम कर लेता है, गलत काम करके निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि पूरा ध्येय जो था, पूरी जो कोशिश थी वो नेगेटिव थी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़ा ही जाना था। और जो कुंडली में लिखा था आपने भी लिख दिया, मिलर आपा ने उसको मिटाया, आपने मिटाया नहीं। जिसने मिटाया उसका मिटना भी शुरू हो जाता है। तो मिटाएगा कौन, तुम। लिखा क्यों, तुमने। कब, कुछ जानकारी में इस जन्म में, कुछ बिना जानकारी के कई जन्मों में। तो उन सारे जन्मों में जो किया तो उसका हिसाब है, और अब फिर तुम वही चोरी चकारी कर रहे हो, वही गलत काम कर रहे हो। तो अब तुम्हें यहाँ से अगर तुम मुक्ति चाहते हो और तुम चाहते हो कि ये जो जन्म मरण मेरा होता है मैं इस संकट से छूटूं, तो मेरे पास सारी विधियां हैं। कृष्ण बोलते हैं कि भक्ति का मार्ग भी है, ज्ञान का मार्ग भी है और सरेंडर का मार्ग भी है। तो कौन सा मार्ग चुनेगा, तो उसके लिए भी ग्रह मदद करते हैं। किस मार्ग से आना चाहते हो, तो वहाँ पर वो मार्ग हैं। फिर वो कहता है कि मेरे को इसी जन्म में मुक्त होना है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत उदाहरण हैं, मिलारेपा, आपके यहाँ तो बहुत और भी ज़्यादा मैं पढ़ रहा था। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। तो जिन लोग जो खोजते हैं उन्हें अवश्य मिलता है, लेकिन उन्हें बैठना पड़ता है, बैठना नहीं पड़ता। तो जो बैठ जाता है वो बैठ जाता है। मीरा बैठी तो बैठी, कबीर बैठा तो बैठा, नानक बैठा तो बैठा। जो बैठता है इसी जन्म में, वरना ये इतने जिन लोगों ने बोला, जिन वाणी भी गलत हो जाएगी, बुद्ध की वाणी भी गलत हो जाएगी, कृष्ण की वाणी भी गलत हो जाएगी, वेदों की वाणी भी गलत हो जाएगी, उपनिषद भी बेकार हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता। क्रमबद्ध ठीक है, क्रमबद्ध है, उसमें
ऐसा होता है वो आसान तरीका है। जैसे मैंने बोला कि हम चोरी कैसे कर लेते हैं, नेगेटिव होना आसान है। किसी पत्थर को पहाड़ से गिरा दो तो कोई बड़ी बात नहीं, वो नीचे आ जाएगा। और पहाड़ पे चढ़ जाओ तो आप सब लोग पहाड़ पे चढ़े हुए लोग हैं, तो आप सब पहाड़ पे चढ़ना जानते हैं। जिसको भी देखता हूँ मुझे किसी न किसी शिखर पे दिखता है, तो उस शिखर पे अगर चढ़ना है तो उसका तरीका अलग है, तो उसके तरीके में नियम है। और मैं देख रहा था, मैं आया था पहले भी, इससे पहले कि मैं बंद करूँगा तो मैं थोड़ा समुद्र शास्त्र की बात भी करूँगा आप लोगों से, और मैं आप सब लोगों को आज समुद्र शास्त्र भी सिखा के जाऊँगा। तो ये तो बात की बात है, ये घमंड नहीं है, आसान काम है, इसलिए कोई भी सीख सकता है। अगर मैं सीख गया तो आप क्यों नहीं सीख सकते? दिस इज हाउ आई फील। सीखना बहुत कोई मुश्किल नहीं है। हम नहीं आया, बाकी सब आ गए जी, हाँ शुक्र, हाँ सॉरी याद करा, शुक्र बोलता है कि मैं इसमें ऐसा एक वातावरण क्रिएट करूँगा, माहौल करूँगा कि पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग चोरी करने आए हैं कि कुछ ढूंढने आए हैं। हम ये हमारा अपना घर है कि दूसरे का घर है, हम पता ही नहीं चलने देंगे। सॉरी सर, सॉरी। तो शुक्र ये बोलता है कि ये हम इस तरह का षड्यंत्र रचेंगे कि मालूम पड़े कि घर के लोग ही कुछ ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर बाहर का तो आया ही नहीं कोई, तो ये किसी को आइडिया नहीं लगेगा। इस तरह से शुक्र, तो अच्छा कि याद दिलाया। तो पूरा जो ज्योतिष बोलता है, क्योंकि ज्योतिष जो है आध्यात्म का विषय है। ज्योतिष का इवन ओशो रजनीश ने भी कुछ बोला हुआ है ज्योतिष के ऊपर, वो भी इसको आध्यात्म का विषय बोलते हैं। उन्होंने इसको नकारा नहीं, वो आध्यात्म की बात करते हैं। और वो भी आप ही के समाज से आते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने को, जैसे मैं आप लोगों को देखा उस दिन, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, तो मैं किसी को बोल रहा था कि आजकल क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, मैं कह रहा था विराट कोहली होना आसान है, साधु होना बहुत मुश्किल है। विराट कोहली दिन में 5 घंटे का काम है, आपका काम 24 घंटे का काम है। मैं आपको देख रहा था तो आप में से कोई फ्री नहीं है पूरे दिन, उठने से लेके सोने तक फ्री नहीं है। तो इतनी तैयारी, वो जो मिला रेबा कर रहा था उसे फुर्सत नहीं थी, वो छिल गया था, उसके पैर उधड़ गए थे, वो लकड़ी हो गया था, पहाड़ पे चढ़ता था, भूखा प्यासा, तो उसको तो मिल नहीं रहा था। आप अपनी मर्जी से स्वतः भूखे प्यासे रहते हैं। नग्न होना आसान है। मैं बीमार हो गया था महाराज, तो मुझे जब कोई नहलाता था तो मुझे बड़ी शर्म लगती थी, किसी भी आदमी को लगती है, लेकिन अपने को नग्न कर लेना ये उच्च कोटि की साधना है, ये कोई मजाक नहीं है, ये आसान नहीं है। आप जैसी, अब तो सब देवियां हैं, और इस तरह से हो जाना ये कोई आसान काम नहीं है। शादी करना, बच्चे पैदा करना बड़ा आसान काम है, ये तो सभी कोई कर लेते हैं, ये तो होते ही रहते हैं, बिना प्रयास के होते हैं। इस प्रयास के, तो जैसे पहाड़ पे चढ़ना एक अलग बात है, और पहाड़ से गिर जाना बड़ी अलग बात है। तो इसलिए तो ये जो काम है, इस जन्म में मिला रेपा वही लोग हो सकते हैं जिनको सच्चा गुरु मिले, जिनको एक उनकी अंदर इच्छा हो कि मैंने पता नहीं क्या क्या किया। उसको तो ये याद था कि इस जन्म में मैंने क्या किया, हम सब ने तो पता नहीं किस जन्म में मैंने भी किया होगा, क्या क्या नहीं किया। तो अगर मैं उस सब से छुटकारा पाना चाहता हूँ तो ये मेरे को सतत प्रयत्न है। तो सतत प्रयत्न किसी और समुदाय में होते हों मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 दिन देख के मुझे यहाँ लगा कि यहाँ जो होते हैं वो यहीं हो सकते हैं। ये बड़ा कठिन काम है और आप इतनी शिद्दत के साथ और आसानी से करते हैं। आप किससे बात नहीं करते, लेकिन आपके अंदर मैं एक शांति देख सकता हूँ, मैं आपके अंदर एक फूल खिलता हुआ देख सकता हूँ, मुस्कुराहट देख सकता हूँ। ऊपर से भले आप दुनिया से मिक्स हों या ना हो, लेकिन भीतर से आप खिले हुए फूल हैं सब के सब। तो अलग अलग तरीके से दिख रहा था। अब महाराज जी ने मुझे आदेश दिया कि मैं ज़रा फेस रीडिंग की बात करूं, समुद्र शास्त्र की बात करूं। समुद्र शास्त्र जो है उसको हम बोलते हैं लक्षण विज्ञान। तो लक्षण विज्ञान जो है, एक व्यक्ति को देखकर हम बता सकते हैं इसकी संभावनाएं क्या है, ये कर क्या सकता है। तो ऊपर से नीचे तक, अगर हम ऊपर से नीचे तक किसी भी व्यक्ति को देखें तो हम उसकी संभावनाओं को बता सकते हैं
और ज्योतिष ये बता सकता है कि ये संभावनाएं घटेंगी कब। इसलिए ज्योतिष और समुद्र शास्त्र का बहुत गहरे में संबंध है। तो अगर आप किसी के पाँव देखें, किसी के पैर देखें, तो पैर जो हैं वो आपके पास्ट को बताते हैं, अतीत को बताते हैं, आपके जन्म को बताते हैं। ये बताते हैं आप कितनी यात्रा करके आए, आपने पिछले किसी जन्म में कोई यात्रा की थी या नहीं की थी, उससे आपके पैर का शेप बताता है। जब मैंने महाराज का पाँव देखा तो इनका अंगूठा बड़ा सशक्त अंगूठा है, और हमारे यहाँ बोलते हैं ऐसा अंगूठा पंडित का नहीं पांडित्य जानने वाले का होता है। हमारे शास्त्र में लिखा है जो पांडित्य को जाने उसका अंगूठा ऐसा होता है। और जब पैर की उंगलियां टेढ़ी बेढ़ी हो जाएं, जो उंगली टेढ़ी हो जाए उससे जुड़ी हुई शारीरिक समस्याएं और सोशल समस्याएं होती हैं, माँ से, बहन से, बाप से, पति से, दोस्त से, मित्र से। तो जो उंगली पैर की खराब हो जाए, और पैर कैसे पड़ता है ज़मीन पर, तो पैर का शेप क्या है। अगर पहले ज़माने में आप देखें, जब लड़की देखने जाते थे बड़े बुजुर्ग, तो लड़कियां घूंघट करती थीं, देखती भी नहीं थी, खाना खिलाती थी। तो खाना खिलाती थी तो उनके पाँव देखे जाते थे और उनकी चाल देखी जाती थी, हाथ देखे जाते थे। तो हाथ और पाँव देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये जो लड़की है हमारे घर को सुंदर करने वाली है या उसकी सुंदरता को ख़त्म करने वाली है। तो हम पैर से ऐसा समझ सकते हैं। तो पैर हमारे पास्ट को बताते हैं, अतीत। अतीत मेरे इस जन्म का अतीत, मेरे माँ बाप की याद, मेरे माँ बाप को बताते हैं, मेरे एनवायरनमेंट को बताते हैं, किस घर में पैदा हुआ, गरीब में, अमीर में, पूजा पाठ वाले में या पाखंडी घर में, मेरे पैर बताते हैं। और ये मेरा अतीत हुआ। और मेरे जो हाथ हैं ये मेरे वर्तमान है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ इस समय हाथ से कर रहा हूँ, मेरे हाथ मेरे वर्तमान हैं। तो मैं अपने वर्तमान को कैसे सिद्ध करता हूँ, मैं अपने हाथों से सिद्ध करता हूँ। और जो मेरा चेहरा है ये मेरे भविष्य की बात करता है। आप महाराज जी का चेहरा देखिए तो इनका वर्तमान भी अच्छा मालूम पड़ता है, पास्ट तो अच्छा है ही और भविष्य भी अच्छा मालूम पड़ता है। मैंने बोला कल महाराज जी से, महाराज जी बाकी तो आप बहुत अच्छे हैं पर बड़े मितभाषी हैं, बहुत कम बोलते हैं। बोले मैं कम से कम बोलता हूँ। तो मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा बोलने बड़ी कंजूसी करते हैं। बोले हाँ मुझे लगता है बोलना बेकार है, बोलना नहीं चाहिए, बोलना व्यर्थ है, बिना बोले ही काम चल जाए तो बोलना क्यों। तो ये इससे हम ऐसे जानते हैं। और एक और आसान तरीका, आप किसी का चेहरा देख के जान सकते हैं। ये जो हमारा चेहरा है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक भाग ये, और दूसरा भाग ये, और तीसरा भाग ये। तो ये मेरा पास्ट हो गया, अतीत। मेरी सारी मेमोरी, याददाश्त इसमें है आप सबकी। तो ये सब पास्ट जो भी पड़ा, जो भी हम जाना इस जन्म का ही मान लो, तो ये मेरा पास्ट है। और ये जो है मैं देख रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये सिर्फ वर्तमान में हो सकता है। ये भविष्य में ना हो सकता है, ना पास्ट में हुआ हो। तो हुआ होगा, भविष्य में जब होगा तो होगा। तो मैं वर्तमान में ही देख सकता हूँ, मैं वर्तमान में ही सुन सकता हूँ, और मैं वर्तमान में ही सूंघ सकता हूँ। बोलना तो हाँ, देखना, सूंघना और सुनना। और ये मेरा भविष्य है, मेरा चेहरा। तो मेरा ये वाला पोर्शन है, ये भविष्य है। इसमें मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ये सारी बातें भविष्य की बातें। मैं आज अगर खा रहा हूँ तो उसके पचने में भी भविष्य है, पचेगा कब पचेगा। तो ये मेरा ऐसे हम जानते हैं। और इसको और गहरे में जाने तो जब हम ये पोर्शन देखते हैं किसी का, तो हमको ये मालूम पड़ता है कि ये कितना क्रिएटिव है, इसकी बुद्धि में कितना क्रिएशन हो सकता है। कि ये ऐसी बुद्धि वाले लोग क्रिएटिव काम करते हैं, जो क्रिएशन वाले काम हैं, नई नई खोज करते हैं, नई नई बातें सोचते हैं, नए नए विचार रखते हैं,
वैसे मेरा माता भी बड़ा है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं भी नई नई बातें करता हूँ। तो ये आपका नए विचार, नई नई आइडियाज़, रिसर्च, इस तरह की बातें आप अपने इससे करते हैं। और ये जो है, ये जो पोर्शन है, मैंने पहले बोला वर्तमान है, इससे हम ऑब्जर्वेशन है। आप महाराज जी का देखिए तो पोर्शन बिल्कुल तीनों ही बढ़िया हैं। तो ये सोच भी बढ़िया सकते हैं, ये ऑब्जर्व भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो ये देख भी सकते हैं खुद को भी और आपको भी एट द सेम टाइम। महाराज जी आप अब एक ही समय में इतने सबको देख सकते हैं और खुद को देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं वो मैं नहीं जानता। तो प्रश्न हो तो बताएं किसी का भी। हाँ जी माता जी, बहन जी, है प्रश्न? एक्सप्लेन करने के लिए जितनी बात कही है, हाँ कि आ जाएगा पता। अगर बिजली खराब हो जाती है तो उससे उनका संबंध होता है माता बहन, तो कौन सी मूवी किसके बारे में? एक बार क्या हुआ कि वो डॉकाट थी ना, कौन सी थी वो, नाम भूल गया मैं, जिसकी हत्या हो गई थी, एक डाकू महिला थी मध्य प्रदेश की, कौन सी थी साहब? फूलन देवी। फूलन देवी हैं, फूलन देवी, हाँ फूलन देवी, यस। तो मेरे किसी टीवी प्रोग्राम में वो आई, मेरे टीवी प्रोग्राम में आई, तो उसकी कुंडली तो थी नहीं, तो उसने बोला कि ऐसा है कि आप मेरे हाथ पैर देखिए। तो उसकी जो दो छोटी उंगलियां थी वो ऐसे थी ऊपर को, वो ज़मीन पे लग नहीं रही थी, उसकी दो छोटी उंगलियां ऐसे ऊपर को थी। तो मैंने उसको बोला, वो लाइव था, मतलब सब सुन रहे थे, तो मैंने कहा कि फूलन जी आपको तो बड़े गुस्से वाली हैं आप। नहीं 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 पंडित जी आप गलत कह रहे हैं, मैं गुस्से वाली नहीं हूँ, मैं तो बहुत शांत स्वभाव की हूँ। और लाइव दुनिया देख रही है, बोल रही है, अब तो मैं तो एकदम शांत स्वभाव की हूँ, मेरे को गुस्सा वुस्सा नहीं आता। पक्का बात? हाँ हाँ, मैं तो उनकी क्या नाम है, बांके बिहारी की बड़ी सेवा करती हूँ, और मैं उनकी बड़ी पूजा करती हूँ, मैं उनकी मूर्ति साथ रखती हूँ, फोटो। लेकिन मुझे गुस्सा आ जाए तो मैं ऐसे फेंक देती हूँ। गुस्सा नहीं करती हूँ मैं। तो उससे आदमी का पैर कैसे पड़ता है ज़मीन पर, उससे तय होता है कि वो कितनी ज़मीन घेर रहा है, कितनी ज़मीन घेर रहा है। तो कितनी ज़मीन घेरेगा, उसी के हिसाब से उसका इस जन्म में, उत्तरार्ध में या धीरे धीरे विकास होगा। तो ऐसा उससे इस तरह का देखते हैं। विद्याएं अभ्यास से आती हैं, एक दिन में नहीं हो जाता है। थोड़ा अभ्यास करेंगे सभी। और देखिए इसमें आपको एक कर लक्षण नाम की पुस्तक भी है, ग्रंथ है, कर लक्षण, हाँ है ना, प्राचीन जैन आचार्य का भी है। और इसके अलावा सामुद्रिक में आप भद्रभाव संहिता का भी अभ्यास कर सकते हैं। उनकी भी है जी, उन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, तो इस तरह से आप उसमें हर एक चीज का विवेचन है। अपनी पुस्तक लिखी थी, उसमें भी थोड़ा सा इसका मार्गदर्शन किया था। मैंने पढ़ी हुई है सब वो किताबें जी। तो कि पाँव किस टाइप का है, कितना भरा हुआ है, प्रत्येक अंगुलियां और एक पाँव की हाथ पूरा नवग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है जी। ये सारी बातें हैं। अब 2 उंगली उठी हुई है, बचपन में 2 उंगली उठी हुई थी, तो नानी बोला करती थी इसकी 2 शादियां होंगी। जैसे जैसे खींच खींच करके दोनों उंगलियों को सीधा मामले की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप की साधना करें। तो स्वामी जी ने अच्छा विवेचन किया है और अवसर होगा फिर इस पर चर्चा होगी। जब साहब बैठे हैं और चैनल वाले भी आए हैं, क्या विषय लेके आए हैं? अजय जी जी, मेरा काम खत्म। थैंक यू वेरी मच। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।